हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EITI और मैं हूं अपेक्षा। आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी न्यू क्लास में। तो देखते हैं हम लोग आज अपनी क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर बूटिंग का सीक्वेंस, उसका फ्लो चार्ट कैसे फॉलो करते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या होता है बूटिंग प्रोसेस और उसके 6 स्टेप्स देखे थे। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका फ्लो चार्ट और वो सारे 6 स्टेप्स को पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि वो कैसे कैसे होता है। तो हम लोग फ्लो चार्ट में ये देखेंगे कि प्रोसेस हमारा सिस्टम कैसे करता है। तो फर्स्ट हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने पावर बटन को प्रेस करना पड़ता है जिससे हमारा सिस्टम ऑफ कंडीशन से ऑन हो पाए। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करता है, हमारा सिस्टम CPU एग्जीक्यूट करता है। हमारा जो भी CPU के रजिस्टर्स में इंस्ट्रक्शंस पड़े होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का वर्क करता है। देन थर्ड स्टेप क्या करता है, CPU हमारा बायोस जहाँ पे भी लोकेट होते हैं, जहाँ पे भी स्टोर होते हैं, उसको हमारी मेमोरी में रोम के थ्रू फिर से डिफाइन करता है और इसके बाद स्टार्ट करता है एग्जीक्यूटिंग, जो डायरेक्टली बायोस को, रोम हमारा क्या करता है नेक्स्ट स्टेप में बायोस को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। फिर हमारे ये सिस्टम्स होने के बाद, ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो होने के बाद हमारा सिस्टम खुद को सेल्फ टेस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये मैंने कल भी बताया था आप सभी को कि पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसमें हमारा जो भी बायोस हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस अभी पिछले स्टेप में देखा कि हम लोगों ने बायोस के इंस्ट्रक्शंस को हम लोगों ने उसे फॉलो किया, एग्जीक्यूट किया। तो अब बायोस हमारा वर्किंग में हो गया। तो अब बायोस सेल्फ टेस्ट करेगा कि हमारे जो भी हार्डवेयर हैं वो वर्किंग हैं, परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी हमारे हार्डवेयर में एरर फाइंड होती है या कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो हमारी तुरंत ही, देखिए राइट साइड एरो बना हुआ है, अभी तक सीक्वेंस में डाउन एरो ही बन रहा था हमारे पावर बटन होने के ऑन होने के बाद से। और अब क्या हुआ, जहाँ पे ही पोस्ट आया पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जैसे ही उसने सेल्फ टेस्ट किया, अगर वो फेल हो गया या कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई तो तुरंत ही वहीं से बूटिंग स्टॉप हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेप नहीं फॉलो होगा। और यदि उसके पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये सक्सेस हो गया, हार्डवेयर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं फाइंड हुई, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप फॉलो होगा। तो यही पोस्ट स्टेप सबसे हमारे बूटिंग प्रोसेस का मेन पार्ट है। इसके बाद क्या होता है, सक्सेस होने के बाद हमारा बायोस लोड करता है बूट लोडर को रैम में, बूट लोडर को बायोस लोड करता है। देन नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारा होता है बूट लोडर लोड हो गया तो वो इनिशियलाइज करता है हमारे OS कर्नल को, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, जो कि हमारे रैम में हम उसको स्टोर करके रखते हैं और बूट लोडर के थ्रू हम उस पर वर्क करते हैं। तो हमारा ये फ्लो चार्ट था कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि ये क्या क्या होता है और भी क्या क्या होता है बूटिंग प्रोसेस में। रीस्टार्टिंग, अब जैसे हम लोग रिबूट करते हैं अपने सिस्टम को या रीस्टार्ट करते हैं तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रीबूट। और जिसको ये किस टाइप का होता है, हार्ड बूट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को CPU से स्विच ऑफ से लेके ऑन तक ले जाते हैं। पहले स्विच ऑफ करते हैं, देन इलेक्ट्रिकल पावर उसमें ऑन होती है, सप्लाई होती है, जिसको हम रिबूट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, सॉफ्ट रिबूटिंग भी होती है। इसमें हम पावर को कट नहीं करते हैं। हमारा जो जस्ट हार्ड बूटिंग थी उसमें हम पावर कट कर रहे थे, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर को स्विच ऑफ से ऑन ले जा रहे थे। लेकिन जो सॉफ्ट बूटिंग है उसमें हम अपने पावर को कट नहीं करते हैं, वो अगर ऑन है तो ऑन ही रहता है। नेक्स्ट क्या होता है, सम सिस्टम्स में हम लोग सॉफ्ट बूटिंग ऑप्शनली होता है कि वो रैम को ज़ीरो करना चाहता है या नहीं। जो भी हमारे कुछ सिस्टम्स होते हैं उसमें सॉफ्ट बूटिंग का ऑप्शनली रहता है कि वो रैम को ज़ीरो करना चाहता है कि नहीं। और जो भी हमारी हार्ड या सॉफ्ट बूटिंग हम लोग करते हैं
उसको वर्क पे कौन करता है, वर्किंग कौन करता है, हार्डवेयर। इनिशिएट कौन करता है, हार्डवेयर। या तो हम उसमें बटन प्रेस करके उसकी बूटिंग कर रहे हो या हम उसके सॉफ्टवेयर के कमांड के थ्रू बूटिंग कर रहे हो, लेकिन दोनों में ही वर्क कौन करता है, हार्डवेयर वर्क करता है हमारे बूटिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस को तभी कंप्लीट हम मानते हैं जब हमारा रन टाइम सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ एप्लीकेशंस हमारे वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तभी बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हुई, सिस्टम को नहीं पता चली, सिस्टम को अवेलेबल नहीं हुई, तो क्या करता है, हमारा बूटिंग प्रोसेस को इनकम्प्लीट कर देता है, जो कि अभी हमने लास्ट फ्लो चार्ट में देखा था कि अगर हार्डवेयर या कोई भी इशू एरर आ रही है तो हमारी बूटिंग प्रोसेस को वो वहीं से स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो कल देखे थे 6 स्टेप्स अपने बूटिंग प्रोसेस को, उसी को मैंने एक सीक्वेंस साइकिल में कर दिया है। तो फर्स्ट हमारा था लोड कर रहे थे बायोस को, सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं, देन हम लोग सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ स्टेप था हम सिस्टम की यूटिलिटीज़ को सारे लोड करते हैं, देन लास्ट यूज़र ऑथेंटिकेशन मांगते हैं अगर उस सिस्टम पे अवेलेबल है, लगी है तो हम यही देखने जा रहे हैं आगे कि नेक्स्ट ये 6 स्टेप्स में हम क्या क्या है, ये सिस्टम यूटिलिटी क्या है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लोड होता है, ये सारी चीज़ें देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा बायोस इज़ लोडेड। तो बायोस एंड सेटअप प्रोग्राम्स, फर्स्ट स्टेप में हम लोग बायोस और प्रोग्राम्स को सेटअप करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोड करते हैं बायोस को, बायोस की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जितने भी सिस्टम की इंस्टॉलेशन होता है, वो सारी हम मेमोरी में स्टोर करते हैं स्टोरेज डिवाइस से। और ये रोम और बायोस क्या होता है, रोम होती है हमारी परमानेंट और अनचेंजिंग मेमोरी, जो कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इस मेमोरी को हम लोग रीड ऑनली मेमोरी या रोम बोलते हैं। और जो बायोस होता है ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें क्या होता है, सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इनपुट कैसे वर्क करेंगे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट कैसे वर्क करेंगे, और इस सिस्टम को हम बायोस बोलते हैं। तो यही हम लोड करते हैं रोम में बायोस को। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेटअप प्रोग्राम्स। हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, प्रोग्राम सेटअप करते हैं। जिन प्रोग्राम से हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने की सेटिंग्स होती हैं, कंट्रोल करने की सारी कंट्रोलिंग पावर होती हैं, उन प्रोग्राम्स को हम लोग सेटअप करते हैं और उन सारे प्रोग्राम्स को एक्सेस करते हैं जहाँ पे हमारे बायोस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उस सारे प्रोग्राम्स को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ड्राइवर्स, डिस्क और हार्ड डिस्क, इन सभी का टेस्ट करते हैं कि ये वर्किंग हैं कि नहीं, सेल्फ टेस्ट करते हैं हम लोग। बायोस हमने स्टोर कर लिया, उस पर एक्सेस कर लिया, बायोस पे एक्सेस करने के बाद हम सेल्फ टेस्ट करते हैं बायोस के थ्रू। ये हमारा चेक करके बताता है कि ये मेमोरी, डिवाइसेस, ड्राइवर्स, डिस्क ये सारे अवेलेबल हैं, वर्किंग हैं कि नहीं। और अगर ये वर्किंग नहीं होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो हमारा सिस्टम बीप देने लगता है, बीप साउंड करता है और एरर मैसेज कुछ ना कुछ हमें शो होने लगता है कि ऐसी एरर आ रही है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, लोड करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कहाँ पे होता है, सीमोस सेटिंग में। सीमोस सेटिंग का मतलब, सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करते हैं और इस स्टेप में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं अपनी मेमोरी में, जो कि कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर के सारे जो भी लोडिंग हो रही है कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन को, सारे इन्फॉर्मेशन को लोड करता है और उसको कंट्रोल करने का वर्क कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम करता है।
थर्ड स्टेप में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं। अब फोर्थ स्टेप क्या है, नेक्स्ट है हमारा ड्राइवर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स को हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू हम लोग प्रॉपरली फंक्शन करके देखते हैं। अब बात आती है पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है। पेरिफेरल डिवाइसेस वो सारे डिवाइस जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो। अगर वो हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं तो बोथ आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। और इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग रजिस्ट्री को। रजिस्ट्री क्या होती है, हम लोगों के डेटाबेस में जो भी हमारी पेरिफेरल्स या जो भी हमारे सिस्टम्स में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं हमारे डेटाबेस में। जब तक हमारे डेटाबेस में कोई भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन नहीं होगी और हम वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कल के दिन बनाया था कोई बिल और नेक्स्ट डे मैंने आके उसको सिस्टम को ऑन किया और मैं ये चाहती हूँ उसमें एडिटिंग करना या उसके आगे मैं उस बिल को कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो जब तक वो मुझे पुराना बिल नहीं अवेलेबल होगा तब तक मैं एडिटिंग कैसे करूँगी, मुझे तो नया ही बनाना पड़ेगा। तो हमारे मेमोरी डेटाबेस में वो अवेलेबल होना चाहिए। तो जब हम लोग बूटिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं उसी टाइम पे हमारे सिस्टम के जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं या पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर करते हैं। और ड्राइवर्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और पेरिफेरल डिवाइसेस को प्रॉपरली फंक्शन करा के देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिस्टम यूटिलिटी लोड्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लोड करते हैं सिस्टम के यूटिलिटी प्रोग्राम्स को मेमोरी में, जैसे कि हमारे वॉल्यूम की एंटीवायरसेस या हमारे पीसी में जो कार्ड्स अवेलेबल होते हैं उनको भी हम सिस्टम यूटिलिटी बोलते हैं और उनको हम अपनी मेमोरी में लोड करते हैं फिफ्थ स्टेप में। और सिक्स्थ स्टेप इसके बाद अगर हमारे सिस्टम में ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन चाहिए होती है तो हमारा सिस्टम एक पिक्चर या यूज़र ने जो भी अपनी प्रोफाइल लगा रखी होगी वो शो होगी और नीचे हमारा यूज़र आईडी, यूज़र नेम मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। अगर लॉगिन करना है, हमें ऑथेंटिकेशन देनी है तो हमें वो यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। जब तक हम एंटर नहीं करेंगे तब तक हमारा सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो सिक्स स्टेप हमारा लास्ट स्टेप होता है। ऑथेंटिकेशन मिलते ही, यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट होते ही हमारी वेलकम स्क्रीन शो हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। तो डेस्कटॉप तक पहुंचने तक हमारे वेलकम स्क्रीन तक पहुंचने तक, जहाँ से हमने अपनी पावर की प्रेस की थी और डेस्कटॉप तक, इसके बीच में जो हम लगभग 2 to 3 मिनट्स का वेट करते हैं जिसमें लोडिंग शो होता है, वो पूरे उस टाइम में बूटिंग प्रोसेस चल रहे होते हैं और उसमें ये सारे 6 स्टेप्स फॉलो हो रहे होते हैं। फर्स्ट होता है बायोस का सेटअप और प्रोग्राम्स का सेटअप। सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, खुद टेस्ट करता है हमारा सिस्टम कि हमारे हार्डवेयर वर्किंग है कि नहीं। थर्ड स्टेप में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, इसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगर करता है। फिफ्थ स्टेप में यूटिलिटी सिस्टम को लोड करता है और सिक्स्थ स्टेप ऑप्शनल होता है। अगर उसमें ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, पहले से यूज़र ने अपने विंडो को सेव कर रखा है या अपनी सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड लगा रखा है, तो वो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछता है। अगर नहीं लगा रखा है तो हमारे फिफ्थ स्टेप के बाद ही हमारा डेस्कटॉप या वेलकम स्क्रीन शो हो जाती है। ये 6 स्टेप ही थे जो कि हमारे बूटिंग प्रोसेस में फॉलो किए जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट से हमारे क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नेक्स्ट क्लासेस उन्हें टाइमली मिलती रहें। और मैंने कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि उन्हें टेलीग्राम पे प्रॉब्लम हो रही है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल करा दिया है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो उस डायरेक्टली मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने क्वेश्चंस, डाउट्स क्लियर कर सकता है। और टेलीग्राम पे जो लोग हैं वो भी अपने टेलीग्राम पे आके मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं। तो अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और क्लास को ज्वाइन करते रहिए। चलिए चलती हूँ मैं, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।